हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आप सभी को पता है, मैं अपने निश्चित बैच में आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूं। तो बच्चों, उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो आओ बच्चों, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को देखते हुए हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि सेल वॉल है क्या। तो सबसे पहले बच्चों, सेल वॉल है क्या, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूं कि सेल वॉल है क्या। तो बच्चों, हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखे थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जब हमने देखे थे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल नहीं मिलता। बाकी के जितने भी हैं माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, हर एक, जैसे इसको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिया, तो हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलती थी बच्चों। केवल किस में नहीं मिलती थी? माइकोप्लाज्मा में। तो पहला पॉइंट इसको याद रखें। अब अगर मैं बात करूं बच्चों ईओकैरियोटिक सेल की, तो बच्चों ईओकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, तो ईओकैरियोटिक में हर एक यूकैरियोटिक सेल में हर एक सेल, जितने भी सेल हैं सब में सेल वॉल मिलेगी मिलेगी। तो बच्चों, ये सेल वॉल है क्या, आपको मैंने बताया था, ये सेल एनवेलप है जो प्रोटेक्शन का काम करती है और कहीं ना कहीं सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने प्रोकैरियोटिक सेल जब आपको पढ़ा रहा था, तो आपको पता है इसमें 3 लेयर थी। सबसे आउटर मोस्ट थी ग्लाइकोकेलेक्स, उसके अंदर थी सेल वॉल, उसके अंदर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम कर चुके हैं, आप सेल वॉल की स्टडी करेंगे। ग्लाइकोकेलेक्स यूकैरियोटिक में मिलता नहीं है बच्चों, प्रोकैरियोटिक में मिलता था। तो ये भी आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। तो अब चलते हैं बच्चों सेल वॉल की तरफ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिटेल में हमें जाना है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल इतना आपको बताया था मैंने क्या, आपकी एनसीईआरटी केवल इतना बोल रही थी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है, एक बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है, तीसरा वो क्या करती है, शेप प्रोवाइड कराती है। क्या बच्चों? शेप प्रोवाइड कराती है। अब चलते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का क्या काम है। किसमें बच्चों? यूकैरियोटिक सेल में। तो एक एक एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो कैसी मिलेगी बच्चों? नॉन लिविंग। यानी जो सेल वॉल है बच्चों वो क्या है, वो कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उसके अंदर नहीं चल रही होंगी। कहने का मतलब है वो एक कठोर स्ट्रक्चर है, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है और नॉन लिविंग है। Form an outer covering for the plasma membrane of fungi and plant। ये कहना चाह रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ के आए, उसके जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की लेयर, इसको मैंने बोल दिया अंदर वाली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलूंगा? सेल वॉल। यही लिखा हुआ है। जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। पहले तो वो मरी हुई एक तरीके से कठोर स्ट्रक्चर की बनी हुई है। वो आउटर कवरिंग बना रही है किसके बाहर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो फंजाई के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी। अब ऐसा क्यों बोल रहा है बच्चों? तो आपको पता है या एनिमल के लिए हमें पता है एनिमल में सेल वॉल क्या होती है बच्चों? एब्सेंट। आपको पता है सेल वॉल केवल और केवल प्लांट में मिलती है और फंजाई में, प्रोटिस्टा में भी मिल जाती है। समझ गए बच्चों? जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट थी, ऐसी एनिमल्स में भी सेल वॉल एब्सेंट है। इसलिए पर्टिकुलरली इंडिकेट कर दिया है फंजाई और प्लांट, बाकी कोई और मुद्दा नहीं था। तो बच्चों, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल, वो किसके बाहर है? तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। और किस किस में? फंजाई एंड प्लांट। सेल वॉल not only give shape to the cell and protect the cell from a mechanical damage and infection। इस लाइन का मतलब ये है, जो सेल वॉल है केवल शेप नहीं देता किसी सेल को, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम अ मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मुझे बता दो, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं बच्चों, तो क्या यहां पर ग्लाइकोकेलेक्स मिलेगी? ना। तो जो सेल वॉल है
वही तो आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों। और जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, कोई भी इंफेक्शन या कोई भी माइक्रोब या कोई भी चीज इसी पे तो अटैक करेगी। तो मुझे बताओ, अगर सेल वॉल क्या रिजिड ना हो, कठोर ना हो, तो वो क्या करेगी, डैमेज हो जाएगी और कोई भी पार्टिकल अंदर आ जाएगा। तो ये कहना चाह रही है ये लाइन कि सेल वॉल ना केवल और केवल शेप देता है, बल्कि प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। तो ये भी लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मिटाते हैं और चलते हैं आगे। क्यों? क्योंकि सेल वॉल क्या है, यहां पर आउटर मोस्ट लेयर है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करता तो प्रोटेक्शन की बात वहां पर नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वहां पर ग्लाइकोकैलेक्स भी थी। वहां पर केवल, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, उधर से मैं कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक में प्रोटेक्शन नाम आया ही नहीं था बच्चों। क्यों? क्योंकि उधर ग्लाइकोकैलेक्स आउटर मोस्ट लेयर थी। तीसरा फंक्शन है इसका, It is also in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। ये क्या करता है, जैसे एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो मुझे बताओ आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, आउटर मोस्ट सेल वॉल है। तो बच्चों एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, तीसरे से चौथे सेल से क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है और प्रोवाइड कर रही है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। कहने का मतलब है, सपोज करो कोई भी ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो क्या है, इसके एक्सेप्टेबेंस नहीं है। कहने का मतलब है वो सेल, जो हमारा सेल है वो चाहता है कि जैसे सपोज करो एक्स है कोई, हमारा सेल चाहता है कि ये एक्स अंदर ना आए, तो जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, उसको हिंडर कर देगी, उसके लिए बैरियर की तरह काम करेगी। तो ये मतलब है, इट इज ऑल्सो हेल्प टू सेल इंटरेक्शन। ये सेल से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उनसे जुड़ी होती है। और ये क्या करती है, कोई भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल है जैसे एक्स वाई जेड, उनको क्या करती है, उनकी तरह वेरियल की तरह काम करती है अगर वो अनडिजायरेबल है। अगर बच्चों वहीं पर वो डिजायरेबल होता तो उसको क्या करती, उसको परमिट परमिट करती, मतलब अंदर आ जाओ। तो यही चीज है। तो बच्चों जो सेल वॉल है वो एक तरीके से बैरियर की तरह काम कर रही है। जैसे हम है, अब हमें क्या खाना पसंद है, जैसे मम्मी ने लौकी तोरई बनाई तो हम नहीं खाते हैं, क्यों, अनडिजायरेबल। तो ऐसे ही क्या है, कोई माइक्रोब आ गया, कुछ आ गया, तो उसको अनडिजायरेबल है उसके लिए, तो वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं देगी। लेकिन ऐसी चीज है जैसे आलू की सब्जी बना दी, पनीर, तो ये हमें पसंद है तो उनको हम खा लेते हैं। तो यही था एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे। ये भी लाइन आपको आई होप क्लियर हुई हो। एल्गा हैव सेल वॉल। अब क्या बोला है, एल्गा। तो प्लांट, जब आप प्लांट किंगडम आप पढ़ोगे, जब प्लांट किंगडम आप पढ़ोगे बच्चों, चैप्टर 3 क्लास 11th का, वहां पर प्लांट किंगडम के 5 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है उसका एल्गा, दूसरा होता है बच्चों ब्रायोफाइटा, बता दे रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रायोफाइटा। तीसरा होता है बच्चों टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चौथा होता है बच्चों जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और पांचवा होता है बच्चों एंजियोस्पर्म। तो बच्चों ये 5 टाइप होते हैं किसके, प्लांट किंगडम के, प्लांट के। तो बच्चों प्लांट फैमिली पहली, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब यहां पर पर्टिकुलरली बोल रहा है एल्गा के लिए। एल्गा हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनिन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, प्लांट के अंदर एल्गा, एल्गा की जो सेल वॉल है, प्लांट है तो बच्चों प्लांट में तो सेल वॉल होगी, एनिमल में ही तो एब्सेंट होगी, और प्लांट के अंदर भी किस में, एल्गा में। तो एल्गा की सेल वॉल किस किस से बनी होगी बच्चों, तो पहले इसको करता हूं रब, फिर आपको इंडिकेट कराता हूं अच्छे से। तो चलते हैं अब लाइनों की ओर। मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई होगी, गैलेक्टेंस की बनी होगी, मेनन्स की, एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि जो एल्गा है उसकी सेल वॉल किस किस मटेरियल की बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट है, पहला सेलुलोज, दूसरा गैलेक्टन, तीसरा मेन, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। डन बच्चों। वाइल इन अदर प्लांट, जबकि एल्गा के अलावा ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया, जिम्नो हो गया, एंजियोस हो गया, इनके बारे में बता रहा है, मतलब अदर प्लांट। तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन।
डन बच्चों। कहने का मतलब है जो प्लांट है किंगडम 5 टाइप में डिवाइड करा, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर एल्गी को मेनली यहां पर एम्फेसाइज किया गया है कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई है बच्चों, तो सेलुलोज, केलेक्टन, मेनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई है, तो बच्चों आप इसको नहीं लगाओगे, आप क्या सोचोगे, एल्गा के अलावा वाले जो चार हैं वो किससे बने हुए हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। डन बच्चों। अब चलते हैं आगे। The cell wall of a young plant cell is the primary wall is capable of growth। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, ये सपोज करो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है यंग प्लांट सेल की उसे प्राइमरी वॉल कहते हैं, और वो क्या करती है, ग्रोथ करती रहती है, which gradually diminish as the cell mature and the secondary wall is formed on the inner toward membrane side of the cell। कहने का मतलब है बच्चों, पहले ये सपोज करो प्राइमरी सेल वॉल बन गई, प्राइमरी सेल वॉल। अब क्या होगी, जब ये यंग थी तो ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है और ये ग्रोथ कर रही है बच्चों, ये अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपकी आपकी एज 18, 19, 20 के करीब होगी। आपकी उम्र जैसे जैसे आगे 30, 35, 40 होती चली जाएगी तो आप मैच्योर होते चले जाओगे, आपको कैपेबिलिटी आती जाएंगी, आप पे बोझ बढ़ता जाएगा लाइफ का, आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीयों में बदलाव आएगा। कहने का मतलब है अभी आप अडल्ट हो, मतलब बच्चे हो एक तरीके से, लेकिन फिर क्या आप आदमी बन जाओगे। तो यही कह रहा है कि जो यंग प्लांट सेल है वो प्राइमरी वॉल कहलाएगा, और प्राइमरी वॉल क्या है, ग्रोथ करेगी। विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा वो क्या है, डिमिनिश होती जाएगी, समझ गए, छोटी होती चली जाएगी, स्मॉल होती चली जाएगी, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म। अब क्या है, जो प्राइमरी वॉल है उसके अंदर ही सेकेंडरी वॉल बनेगी। याद रखना, सेकेंडरी वॉल किधर बनेगी, इनसाइड टूवर्ड मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। किधर बच्चों, जैसे ये मैंने कह दिया सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, पूरी जो रेड से बनाई है ये पूरी सेल वॉल। तो बच्चों ये जो बाहर है प्राइमरी सेल वॉल है, ये जब यंग थी तो प्राइमरी कहलाई, धीमे धीमे वो ग्रोथ कर रही है और वो क्या है, डिमिनिश होती चली जा रही है, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ, तो वो सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये लाइन आपको समझ में आई हो। क्वेश्चन आता है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो आउटर साइड में एनवायरमेंट से कांटेक्ट में आती है कि मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जाती है, तो टूवर्ड्स मेम्ब्रेन बनती है बच्चों। तो ये भी लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब समझो शब्दों का। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट which hold or glue the different neighborhood cell together। अब यहां पर क्या है, सीधी सी बात है, एक सेल ये बनाया, एक सेल मैंने ये बनाया, मैंने दो सेल बना लिए। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये मटेरियल डाल दिया। बच्चों एक सेल को दूसरे सेल से, जो ये ग्लू जो बीच में डाला है, मतलब एक दूसरे को कांटेक्ट में जो ला रहा है, एक ये है सेल दूसरे नेबरर सेल को एक दूसरे से जो पास ला रहा है एक दूसरे के, वही क्या है बच्चों, मिडिल लैमेला। इसी को हम कहते हैं मिडिल लैमेला। और ये बना किससे होता है बच्चों, ये बना होता है बच्चों कैल्शियम पैक्टेट, यहां लिखा है, एक और लिख लो मैग्नीशियम पैक्टेट, इन दोनों की हेल्प से बना होता है। तो मिडिल लैमेला आपको क्लियर बच्चों। अब यही समझो, यहां पर क्या है, इस सेल का अपना साइटोप्लाज्म होगा, इस सेल का अपना साइटोप्लाज्म होगा। इन दोनों के साइटोप्लाज्म एक ऐसे स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इन दोनों टर्मों में बच्चों कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। जो दो सेलों को, नेबरर सेलों को चिपकाना ग्लू की तरह काम कर रहा है उसको बोलते हैं मिडिल लेमिना, और जो दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है नेबरर सेल के, उसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। द सेल वॉल एंड द मिडिल लेमिला में बी ट्रांसवर्स बाय, जो सेल वॉल है और मिडिल लेमिला है वो ट्रांसवर्स होती है बाय प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरर सेल।
तो बच्चों आई होप आपको मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर हुआ होगा। एक बार और बता देता हूं, मिडिल लैमेला दो सेल वॉल को एक ग्लू की तरह जोड़ती है, ग्लू के थ्रू जोड़ती है। जो ग्लू है वो मिडिल लैमेला है, और जबकि साइटोप्लाज्म को जो जोड़ता है नेबरर सेल के, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो बच्चों ये था सेल वॉल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी पर महारत हासिल हुई होगी। बच्चों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बच्चों अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।